हमारे साथ इसमें दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब मेरे साथ हैं, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब के पास। शाह साहब, परंपरा रही है, हिस्ट्री क्या है इसकी, लोग ये भी जानना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से ये शुरू हुई। हम जो देखते हैं, जो कमांडोज रहते हैं लगभग 7-7 फीट के रहते हैं, जो पैर ऊपर जाता है लगभग 6 फीट ऊपर तक जाता है, और आंखों में वो तेजी, वो कड़कपन रहता है। इतिहास क्या है इसका, कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है, कहां से लोगों का सिलेक्शन होता है? शाह साहब जी, रजत भाई, आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, जब हम परेड डीएसटी होती है, डीएसटी का यानी कि ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, ये एक टेस्ट ऐसा होता है अकेडमी में हम ट्रेनिंग करने जाते हैं। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपको एक लाइन यार्ड मिलता है। आपको अगर वो लाइन यार्ड मिल गया, आपको हक मिलता है सैल्यूट मारने का, और आप संडे को आप लिबर्टी पे जा सकते हैं। वो परेड होती है आर्मी में, और इसकी बेसिकली ये सेरेमोनियल परेड होती है। जब पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड, आपको एक बात बताता हूँ, जब ये डीएसटी होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, ठीक है, मैं आप को रोकेगा नहीं यहाँ पे। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये मैं जरूर बताऊंगा आपने, क्योंकि बहुत अच्छा दिलचस्प सवाल किया है। जब मैं अकेडमी में था, डीएसटी टेस्ट में मेरे पहले अटेम्प्ट पे मैं फेल हो गया था इसमें, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी, ठीक है, सब लोग सारे कैडेट घर गए थे, उसमें मैं अकेडमी में रुका रहा, मेरे को अनुमति नहीं मिली थी जाने की। फिर जब अकेडमी में मैं प्रैक्टिस करी, चौथे अटेम्प्ट में फिर फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में भी फेल। आप हंसेंगे सुन के, मगर 26 जनवरी 2008 को, आज से 15 साल पहले, मैंने 26 जनवरी का असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था। कर्तव्य पथ पे उस टाइम राष्ट्रपति था, और राष्ट्रपति के आगे सलामी देते हुए दहाड़ा, वो 28 सेकंड का वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, कोई भी उसको देख सकता है। तो इसकी जो परेशियों जो ट्रेनिंग होती है बहुत कठोर होती है, बहुत कठिन होती है। ये ड्रिल ट्रेनिंग होती है, इसमें वर्ड ऑफ कमांड, आपकी आवाज एकदम बुलंद होनी चाहिए, आपका थ्रो वॉइस, क्योंकि अगर आप बोल देंगे असम राइफल कंटिजेंट, और मान लीजिए अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई पीछे के बंदे को, क्योंकि आर्मी बैंड होता है जो आपके पीछे खेल रहा होता है, धड़ धड़ धड़, अगर आपके जवान आपका वर्ड ऑफ कमांड नहीं सुन पाए तो जाहिर सी बात है कदम टूट जाएंगे। तो जब कदम टूट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होएगा। तो इस पे बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो सकती है, इतना सीरियस मुद्दा होता है ये फौज में। तो आपको वर्ड ऑफ कमांड, आपकी ट्रेनिंग, उसमें मुलट्ठी खा के हमने अपनी आवाज परेड ग्राउंड में बुलंद करी, उसकी ट्रेनिंग मिली अलग से। मिलिट्री बेयरिंग, यानी कि पेट नहीं निकलना चाहिए बाहर, बिल्कुल अंदर को, और बिल्कुल फौजी तरीके से। और स्टैंडिंग, रजत भाई, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 26 जनवरी को, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, एक पाँव में नहीं, दोनों पाँव में, और मैंने पेन किलर्स लेके वो परेड करी थी, जो आपको मैं बताया। यही जज्बा है, सलाम है इसको। मोहम्मद अली शाह साहब, झांकी तो थी कर्तव्य पथ पर, लेकिन झांकी ने बहुत सारे मैसेज भी दिए, और मुझे लगता है पड़ोसियों को भी मैसेज दिए। जो आत्मनिर्भर भारत की टीम थी, वो साफ बता रही कि अब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, हम सेल्फ, आप कह सकते हैं, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उसको स्वयं कर सकते हैं। तो ये जो झांकी थी, ये कितना बड़ा मैसेज था, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल रजत भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त मैसेज गया है इससे, क्योंकि 100% पूरी ये जितने भी हथियार, इक्विपमेंट, झांकियां थी, सब कुछ मेक इन इंडिया था, सब कुछ। और ये पहली बार कर्तव्य पथ पे परेड हुई है, बल्कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई हम डिपेंडेंट तो है नहीं, और यहाँ पे हमारी जो ताकत है, हमने देशवासी को दिखा दी कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारे पास है, ये लोग आपकी, ये सब आपका ही है, और ये फौजी हैं, ये आपकी रक्षा के लिए हैं। और जो चीन और पाकिस्तान अभी थोड़ा कांप रहे होंगे, पता नहीं उनके होश उड़े हुए होंगे, पता नहीं किस होश में होंगे, पता मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके के हमने अपनी माइट दिखा दी है वहां पे, और दिखाने की जरूरत नहीं थी, जैसे भी हमको मालूम है, लेकिन अच्छा कि हमने दिखाई है ताकि उनको भी मालूम पड़े कि वो थोड़ा कांपे, 10 बार सोचे कि हमारे पे नापाक नजरें गाड़ने से पहले वो सोचेंगे अगर हमसे वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही, लेकिन इंडिया ऑल विमेन्स कंटेंजेंट ऊँटों पे हमने, बल्कि जो जितने भी सेंट्रल विस्टा के जो वर्कर्स हैं, वो बैठे थे वीवीआईपी रो में,
सबसे आगे की रो में, हाँ। यहाँ पे पहले पॉलिटिशियन बैठा करते थे। तो ये बहुत ही अहम परेड थी। इजिप्ट के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे चीफ बन के आए थे। इजिप्ट का भी मार्चिंग कंटेंजेंट था। हमारी दोस्तियां, एक आईएनएस तबार, एक इंडियन नेवल शिप पिछले अभी तकरीबन 1 साल पहले वहां पे कुछ चंद दिनों के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए गई थी। वहां पे 1961 में प्रेसिडेंट नासिर और जवाहरलाल नेहरू ने इजिप्ट और इंडिया की जो रिश्ते हैं उनको और पुख्ते किए थे। अब आज जाके हिंदुस्तान और इजिप्ट के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इकोनॉमीज की एक्सचेंज होती है और बहुत ही अच्छी दोस्ती है हमारी इजिप्ट से। तो जी हाँ, तो हम खासतौर से चीन और पाकिस्तान को ये भी मैसेज गया है कि भाई, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ में है। अगर वो सोच रहे हैं कि वो किसी गलत फहमी में है तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जिस तरीके से हमने उनको 9 दिसंबर को तवांग में दिया था, जो 4 चोट की मार लगाई और जो भागा के भागे चीनी डर के मारे उनको। अरे एक वायरल वीडियो राजेश भाई आपने देखा होगा, भलाई वो वायरल वीडियो 9 दिसंबर का तवांग का ना हो, लेकिन उसे साफ दिखा रहा है कि हमने डंडों से जो लट ठीक है। शाह साहब, आज एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। जो डेयर डेविल्स थे, वो जो बुलेट पे सलामी थी, मेरे ख्याल से वो सबसे हाइट वाली सलामी का रिकॉर्ड आज कायम हुआ है कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरीके से डेयर डेविल्स ने दिखाया अपना कर्तव्य है, वो काबिल तारीफ है वाकई में। और एक और बात में बहुत इंप्रेस करेगी कि जो आपने बात की थी अभी महिला शक्ति की, बिल्कुल जी हाँ। मैं आपको एक हल्का सा वाक्य बताता हूँ। ये सन 2008 का ही वाक्य है, जब मैं नागालैंड से दिल्ली आया था परेड करने के लिए। तब मैं असम राइफल्स में था। असम राइफल्स में डेपुटेशन में गया था फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो असम राइफल्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो 15 जनवरी को जब आर्मी डे होता है, हम परेड नहीं करते हैं उस टाइम पे, असम राइफल्स। हाँ। तो मैं उस टाइम पे परेड ग्राउंड से कमेंट्री कर रहा था। तब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे, जनरल दीपक कपूर, एक ही रेजिमेंट के हैं, तो उनको मेरी कमेंट्री किसी वजह से पसंद आई। तो उन्होंने खुद मेरे को हैंड पिक किया आर्मी हाउस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेजिडेंस से। 15 जनवरी को वहां से मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैं वहां से अनाउंसमेंट कर रहा था 15 जनवरी को। तो एक पेड़ के ऊपर एक मंच बना दिया गया था और मंच के ऊपर से मेरे माइक था। वहां पे देश के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, तीनों चीफ थे, एयर मार्शल अर्जुन सिंह थे, सब जितने भी लोग थे, सब लोग जितने टॉप ब्रास देश की वहां पे थी। तो मैंने माइक से अनाउंस किया कि मैं यहाँ पे 26 जनवरी की परेड के लिए आया हूँ नागालैंड में। ऐसा क्यों होता है कि केवल एक मेल ऑफिसर, एक जेंटलमैन ऑफिसर ही परेड लीड करता है? क्यों ना हम महिला ऑफिसर को क्यों नहीं ट्राई कर सकते? मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था। और ये बात कहीं ना कहीं मेरा मानना है गूंजी होगी, कुछ नहीं, फिर बात भूल गई, बात खत्म हो गई। मेरी शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट हो गई इस दौरान। 11 साल के बाद सन 2019 में पहली बार मैंने देखा कि मेजर खुशबू कन्वर, असम राइफल्स का दस्ता, वही दस्ता जो मैंने कमांड किया था, उन्होंने कमांड किया, पूरा कंटेंजेंट महिलाओं का था। और मेजर खुशबू कन्वर के जो पिताजी हैं वो एक बस कंडक्टर हैं। ये काबिल तारीफ की बात है कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ी है और वो ऑफिसर, इतनी काबिल ऑफिसर बनी है वो। अगर वो मैजिस्ट्रेट कर्तव्य पथ पे, तब राजपथ था, उस पे मार्च कर सकती है, लीड कर सकती है मालूम, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। पूरी ताकत यहाँ पे है और यही ट्रेनिंग हमको फौज में दी जाती है। तो महिला शक्ति जो है, जैसे कि जनरल परिहार साहब ने पहले कहा कि पहले ऐसा माना होता था कि महिलाएं हैं केवल डॉक्टरी करेंगी, उसके बाद वो टेक्निकल आर्म में आई। अब देखिए आर्टिलरी, मुझे लगता है कि ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब महिला भी कमांड बन सकती है। और आज स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति, वो स्वयं मौजूद थी और एक मैसेज भी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे चीजें आगे बढ़। साहब, आपके पास आज की परेड का मैसेज क्या है? राजेश भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। परेड का मैसेज केवल ये है कि हम आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट रहना सीखिए और महिला शक्ति को कभी कम मत समझिए। वो आंधी है, वो तूफान है, वो शक्ति है जिसे। और तीसरी बात है कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल विस्टा के वर्कर्स, कई लोग जो हैं, जो हमारे प्राइम वर्कर्स हैं, उनको इग्नोर कर लेते हैं, कई बार उनको नजरअंदाज कर देते हैं। उनको नजरअंदाज मत करिए, किसी को भी कम मत समझिए। वो एक्चुअली वीवीआईपी तो वो है, उन्होंने ही तो बनाया, तभी तो वो परेड हो पाई, तभी तो लोग उसका मजा देख पाए। तो आज की परेड का मैसेज ये है कि दुनिया में अगर हमने ठान लिया तो हर कुछ काम कर सकता है इंसान। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाला बस छोटा बड़ा होता है। और इसी साथ की मैं बोलूं कि हम सब एक हैं। और ये झांकियों ने भी दिखा दिया हम में कितनी ताकत है, कितना जोश है, कितनी उमंगे हैं, कितना जुनून है, और हम सब एक हैं।
मेन चीज तो ये है। ठीक है, ठीक है। शाह साहब, आपसे आपका ड्रीम क्या है अगले गणतंत्र के लिए? अगली परेड पे मैं ये जैसे कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बोला, और मैं महिलाओं को और आगे दिखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं कोई कम नहीं है, वो बल्कि अभी क्योंकि आर्टिलरी में आ गई हैं, परेड में भी आ गई हैं, तो एक तरीके से मैं भी इसको एक कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि या तो दिल खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसे ही मान ले कुछ भी, लेकिन जो मैंने अनाउंसमेंट कही थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर पे, जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे कि भाई महिलाएं को भी आना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि इस बार जो परेड कमांडर थे लेफ्टिनेंट धीरज सेठ साहब, बट जीओसी दिल्ली एरिया, बहुत ही शानदार अफसर हैं, अव्वल दर्जे के अफसर हैं, और मेरे ही स्कूल के हैं। सौभाग्य मेरा ये है कि उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं, वो मेरे सुपर सीनियर हैं और मेरे बहुत करीबी हैं, मतलब मैं उनके बहुत करीबी हूँ। वो 1983 के बैच के हैं और मैं 1998 के बैच का हूँ, वो अलग बात है, मगर और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि क्यों ना हो लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल आई थी बीच में, कैप्टन तानिया शेरगिल परेड एडजुटेंट बनकर, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर मैं बहुत लोग सोचते हैं कि भाई महिलाओं क्यों परेड कमांड करें, कोई बात नहीं, बदलाव हमेशा शुरुआत में, बदलाव में लोगों को तकलीफ होती है बदलाव में, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बदलाव बड़ा अच्छा हो गया। जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने दोबारा एयर शो जब 10 साल के लिए रोक दिया गया था, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने दोबारा, वो इंस्ट्रूमेंटल थे दोबारा एयर शो को लाने के लिए, तो बदलाव में लोग पहले रेजिस्ट करेंगे। और इसमें जी हाँ, इंजन, स्पेयर पार्ट्स और बन के फॉरेन कंटेंजेंट जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो वीआईपी, जो चीफ गेस्ट आया हो, हमारे ताल्लुकात अलग देशों से भी बहुत अच्छे हैं, वहां के भी कंटेंजेंट कोई ना कोई आ सकता है, कोई बात नहीं। तो इस बार इजिप्ट का कंटेंजेंट देख के दिल खुश हुआ, और पहली बार नहीं था, 2018 में भी फ्रांस का कंटेंजेंट आया था, और फ्रांस में वैसे भी वो बहुत पॉपुलर है, मिथुन चक्रवर्ती के गाने, वो जिम्मी 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 आजा आजा आजा, उस तरीके के वो गाने परेड में अपने लगाते हैं। आप सोचिए साहब, उस टाइप के गाने, हमारे बॉलीवुड के गाने परेड में वहां पे लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये परेड जो है, और जो आम आदमी, जो बहुत लोगों ने मेरे को फोन किए, मैंने दिलाए भी पासेस कहीं ना कहीं जुगाड़ करके, लेकिन और थोड़ा इजिली एक्सेसिबल आम आदमी के लिए पासेस रहे थोड़े बहुत, तो अच्छा रहेगा बहुत। और तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन और कि एक आम आदमी, आपके माध्यम से मैं कह जाऊंगा, जो आम आदमी हमको या तो यूट्यूब पे देख रहा होगा या बाद में देख रहा होगा, भाई आपको पासेस आसानी से मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई महाभारत नहीं है, लेकिन आपकी सोच में है। आपको अगर लगता है कि आपको पासेस नहीं मिलेंगे तो मुश्किल होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं पासेस मिल सकते हैं, तो आप परेड देख सकते हैं शान से, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आइए मजे लिए, आप देखिए परेड शान से, चीजें का चौड़ा। एक बार 8 में 4 दाल था, एक बीज बोया था, उसके मैंने देखिए नतीजे देखे, 2019 में 11 साल लगे, तो आपने भी बीज बो दिया है, तो बिल्कुल संभव है, क्या संभव नहीं है। भारतीय सेना ने हर तरह, सेना जब मैं बोलता हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, सबको इंक्लूड करता हूँ, सारे फोर्स, जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी हमारे जाबाज बहादुर फौजी हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उनके दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं, और दुश्मन हम उनसे कांपता है, बाधाओं से टकराते हैं, तूफानों से बढ़ जाते हैं, हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराते हैं। ठीक है, तो